टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी की और नई शिक्षक नियमावली की। आखिरकार क्यों प्रयागराज में जो हजारों विद्यार्थी भयानक गर्मी में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज विद्यार्थी मुख्यमंत्री को खुद से पत्र भी लिखेंगे। क्या दिक्कत आ गई है, हम इस पर चर्चा करेंगे। नई नियमावली पुरानी नियमावली में क्या बदलाव हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। तो पहले मैं बता दूं कि आज धरना प्रदर्शन जारी और इसमें जो ज्यादातर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में इस समय आए हुए हैं वो ज्यादातर प्राविधिक कला की है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी गलतफहमी में हैं। बहुत सारे और भी विद्यार्थी इस नई नियमावली से बाहर हो सकते हैं। ये नया पत्र है, 9 सितंबर को जो जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये पत्र ये देख सकते हैं। प्रेषक है किरण कुमार गुप्त, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में शिक्षा निदेशक, सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। 9 सितंबर का ये पत्र है और इसी पत्र के द्वारा लाखों विद्यार्थी भर्ती आने के पहले से ही बाहर हो गए थे। मैं एक बात और बता कि ये जो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन जारी है शिक्षक भर्ती को लेकर के, लगातार पिछले 15-20 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से रोज 500 पद बढ़ाए जा रहे हैं। रोज शिक्षक भर्ती को लेकर के योगी सरकार की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि भर्ती बस आने ही वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये आज ही का समाचार पत्र है और आज के ये दैनिक जागरण है और इसी तरीके की जो खबर है वो अमर उजाला में भी आई है। और इसी तरीके की खबर अभी 2 दिन पहले भी जानकारी दी गई थी, 3 दिन पहले भी जानकारी दी गई थी कि 500 पद बढ़ गए, फिर 800 पद बढ़ गए, फिर प्रधानाचार्य के पद बढ़ गए, फिर प्राचार्य के पद बढ़ गए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 1600 पद बढ़ गए। बस पद ही बढ़ रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। मामला है ये जो विद्यार्थी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। जब भी प्रयागराज की पत्थर गिरजाघर छात्रों का कोई प्रदर्शन होता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से इसी तरीके से यहाँ वहाँ की उल जलूल जो खबरें हैं वो आने लगती हैं। ये देखिए, विद्यार्थियों को तोड़ने के लिए कि विद्यार्थी किताब उठा करके पढ़ाई करें और ये संकेत चला जाए कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिलहाल हम नई नियमावली को देखेंगे जिससे शायद विद्यार्थियों की आंखें खुल सकें। जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उनको पहले पता चल जाए। बाद में वो विद्यार्थी भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मुझे पता है 100% वो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा या आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये नई नियमावली को। ये हाई स्कूल सहायक अध्यापक की है। अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम। देखिए, इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए कहीं पर किसी अपने व्हाट्सएप पे। गौर से देखिए, मैं जो कुछ प्रमुख विषय हैं, जो प्रमुख बदलाव हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ वीडियो के शुरू में ही कि एज वाली जो बात जो वायरल हो रही है वो गलत है। एज को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि एज में कोई बदलाव किया गया है। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया 40 साल का वो शायद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन ये जो शैक्षिक अर्हता वाली बात है इसमें जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा विद्यार्थी बाहर होने जा रहे हैं। जैसे इसमें एक तो विषय हिंदी वालों को नहीं पता कि हिंदी वाले विद्यार्थियों का कितना नुकसान है। हिंदी की योग्यता, इसमें जो पहले की योग्यता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो संस्कृत है, संस्कृत विषय या तो इंटरमीडिएट में हो आपका या तो आपका स्नातक में हो संस्कृत एक विषय के रूप में हिंदी के साथ में। लेकिन जो नई नियमावली है उसमें क्या कर दिया गया है कि आपका एक विषय के साथ में हिंदी स्नातक हो और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट हो। अब वो सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे जो इंटर तक तो साइंस साइड थे, उसके बाद से जिन्होंने स्नातक किया है। अब उनका इंटर में कैसे होगा? साइंस साइड नहीं भी थे मान लो, तो पहले ये सुविधा थी कि आपका संस्कृत या तो इंटर में हो या बीए में हो हिंदी के साथ, हिंदी में स्नातक के साथ। स्नातक हिंदी से हैं आप और संस्कृत आपका या तो बीए में हो या तो इंटर में हो। लेकिन अब कंडीशन लगा दी गई कि बीए से मतलब नहीं है, अब केवल इंटर में होना चाहिए। एक मामला ये फंस गया, तो ये विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है। भले ही संस्कृत आपको बीए में एक विषय संस्कृत हो, एक विषय आपका हिंदी हो, ये विद्यार्थी बाहर हो गए। इनकी संख्या लाखों में है। आपको मैं बताता चलूं कि अभी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था और इसमें 8.5 लाख के आसपास आपके टीजीटी के थे और लगभग 4.5-5 लाख 5 लाख के आसपास आपके पीजीटी के थे, प्रवक्ता के। तो संस्कृत में एक ये हिंदी में बड़ा बदलाव हुआ है। और सबसे ज्यादा मामला अब फंसेगा तो आप देख लीजिएगा, लिख करके ले लीजिएगा। ये विद्यार्थी धरना देंगे तब देंगे जब इनका रिजल्ट फंस जाएगा, या तो इनसे आवेदन नहीं लिया जाएगा या परीक्षा के पहले नोटिस जारी होगी कि आप लोग का अभ्यर्थना निरस्त किया जाता है। इस तरीके की कुछ चीजें होंगी क्योंकि ये विद्यार्थी, ये देख लें पहले क्या था कि इसकी जो योग्यता थी लिखा यहाँ अंग्रेजी, ये
इसमें अंग्रेजी मांगा गया साहित्य। लेकिन इसमें पहले क्या था कि पहले अंग्रेजी विषय वाले विद्यार्थी भी आवेदन करते थे, चूंकि समकक्ष भी था। अब समकक्ष तो है नहीं है। और ये जो नई नियमावली है ये एक बार संशोधित हो चुकी है। तो ये जो अधिक संशोधित दूसरी बार जो नियमावली भी आई थी सितंबर की, ये वो वाली नियमावली है। इसकी पहले वाली जो नियमावली है समकक्ष का भी प्रयोग होता था। तो जो साधारण विद्यार्थी अंग्रेजी के थे वो आवेदन करते थे। लेकिन इस बार चूंकि समकक्ष हट गया है और केवल जो योग्यता LT वाली है वो योग्यता यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य कर दिया गया। तो इससे जो विद्यार्थी जिनकी मार्कशीट जैसे अवध यूनिवर्सिटी में केवल लिखा रहता है अंग्रेजी, भले ही वो अंग्रेजी साहित्य पढ़े होते हैं, तो ये विद्यार्थी बाहर होंगे नई नियमावली के तहत। और पहले एक और मामला था संगीत। संगीत में पहले B.Ed नहीं था, लेकिन अब जो नई नियमावली है उसमें संगीत में स्नातक में तो होना ही चाहिए। और इसके साथ में यहाँ पर नीचे देखेंगे आप NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षण में स्नातक B.Ed भी मांग दिया है। तो इनके लिए भी समस्या। अगला है आप लोगों का कला जो प्राविधिक कला के जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें पहले की योग्यता जो थी वो केवल और केवल प्राविधिक कला थी, उसमें B.Ed की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस बार क्या किया गया, ये नई योग्यता जो इस बार से चलेगी, लिखा हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बंबई और शांति निकेतन जैसे रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा। और 2, भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा में स्नातक B.Ed की उपाधि। ये रंजन कला की योग्यता और ये चित्रकला की योग्यता है, जिसको लेकर के विवाद है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय के साथ में स्नातक की उपाधि। और भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि। ये 2 योग्यताएं जोड़ दी गई हैं। जबकि पहले क्या था, केवल प्राविधिक कला यानी कि कला का डिप्लोमा अगर आपके पास था प्राविधिक कला का तो भी आप लोग आवेदन कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया कि कला में स्नातक प्लस B.Ed, ये नई 2 चीजें नई कर दी गई हैं, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। तो इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि अचानक से B.Ed लगा दिया गया है कुछ विषयों में अंग्रेजी साहित्य कर दिया गया है। हिंदी में आपने देखा है कि इंटरमीडिएट में कर दिया गया है, संस्कृत स्नातक का संस्कृत हटा दिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे जो बदलाव किए गए, फिजिकल एजुकेशन को लेकर के भी उसमें बदलाव हुआ है। तो फिलहाल जो भी विद्यार्थी हों तो चाहते हो कि पुरानी नियमावली हो, तो यहाँ पर शांतिपूर्वक आकर के धरना प्रदर्शन में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवा सकते हैं।